दोस्तों आरबीएससी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बोर्ड परीक्षा 2026 के स्क्रूटनी फॉर्म या फिर समीक्षा फॉर्म या फिर कॉपी रीचेकिंग का फॉर्म कैसे भरें, कॉपी रीचेकिंग के क्या नियम है, क्या शर्तें हैं, आपको अपनी बोर्ड की कॉपी की फोटो कॉपी है वो कैसे मिलेगी, कॉपी रीचेकिंग का फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या सावधानी रखनी, कॉपी रीचेकिंग का फॉर्म आप कहां से कैसे कब तक भर सकते हो, ये सारी जानकारी बताने वाला हूं। और इसके साथ साथ इस बार आरबीएससी बोर्ड ने कॉपी रीचेकिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है, वो बदलाव भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरबीएससी बोर्ड अजमेर एग्जाम 2026 के रिजल्ट आना शुरू हो गए और इस बार सबसे पहले जो रिजल्ट आया है वो कक्षा 10वीं का आया है और ये जो रिजल्ट है वो 24 मार्च 2026 को जारी किया गया। अब धीरे धीरे यहाँ पे कक्षा 12वीं का रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। अब जैसे ही बोर्ड का ये रिजल्ट जारी हुआ तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बोर्ड ने कुछ गलत कर दिया, हालांकि हमने यहाँ पे अच्छी मेहनत की है, अच्छा हमने कॉपी के अंदर लिखा भी है, उसके बावजूद भी हमारे मार्क्स कम आए हैं। तो ऐसे में हमें अपनी कॉपी देखना है, तो आप अपनी कॉपी यहां पे वो देख सकते हैं। अब यहां पे देखिए कुछ खास जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि देखिए फिलहाल कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ, कुछ दिन बाद कक्षा 12वीं का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। तो ऐसे में देखिए दोनों ही कक्षाओं के लिए जो कॉपी रीचेकिंग के नियम और शर्तें होती हैं वो एक जैसी होते हैं, तो इसको लेके यहां पे आपको भ्रमित नहीं होना है। इसके अलावा यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है, कॉपी रीचेकिंग का जब आप फॉर्म भरते हो तो मात्र आपको 10 दिन का समय मिलता है और ये 10 दिन कौन से होंगे, जिस दिन आपका रिजल्ट जारी होता है उसके अगले 10 दिन इसके अंदर शामिल है। पहले 7 दिन तो आपसे सामान्य शुल्क लिया जाएगा, फिर अगले 3 दिन के लिए आपको दुगुना शुल्क है वो लिया जाएगा। अगर अपन यहां पे शुल्क की बात करें तो प्रति विषय के जो शुल्क है वो 400 रुपए एक के, अगर 2 के अप्लाई करोगे तो 800 हो जाएगा। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे यहां पे सामान्य दिन चले जाएंगे या डेट चली जाएगी उसके बाद यहां पे दुगुना शुल्क पर सब्जेक्ट का यहां पे लगने वाला। इसके अलावा यहां पे आपको बताना चाहूंगा, यहां पे देखिए कॉपी रीचेकिंग के आवेदन की डेट कभी भी एक्सटेंड नहीं होती है, मात्र आपको 10 दिन का समय मिलता है। रिजल्ट को ध्यान कर लेना, जिस दिन आपका रिजल्ट जारी है उससे अगले दिन से काउंट करना शुरू कर दीजिएगा कि अगले 10 दिन कब तक होते हैं, बस यही इसकी डेट होती है, इसके अलावा डेट नहीं होती है। अब जैसे ही 12वीं का रिजल्ट जारी हो जाएगा तो उस हिसाब से आपको अपनी डेट है वो चेक करना है, काउंट है वो कर लेना है। अब यहां पे देखिएगा, मैं स्टूडेंट को बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे सोचते हैं स्टूडेंट कि मैं कॉपी रीचेकिंग का फॉर्म भर दूंगा तो मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे। नहीं भैया, बोर्ड ने रूल कर दिया है। अब देखिएगा पिछले साल से बोर्ड ने यह रूल बना दिया है, यदि आप कॉपी रीचेकिंग का फॉर्म भरते हो और बाय द वे यहां पे आपके मार्क्स में कमी हो जाती है तो आपके जो मार्क्स हैं वो कम भी किए जाएंगे। हालांकि इससे पहले की बात करें तो उस समय जब आप कॉपी रीचेकिंग का फॉर्म भरते थे तो आपके मार्क्स कभी कम नहीं होते थे, बढ़ने के चांसेस ही यहां पे रहते थे। लेकिन मेरे देखने में ये आया कि बहुत सारे ऐसे हमारे जो एग्जामिनर टीचर साथी हैं वो कई बार काउंटिंग में गड़बड़ कर देते हैं, तो ऐसे में 40-40 अंक भी यहां पे स्टूडेंट के बढ़ते हैं। तो ऐसे में यदि आपको ऐसा लग रहा है, कोई भी स्टूडेंट है अगर उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने अच्छी मेहनत की है और अच्छा मैंने यहां पे कॉपी के अंदर लिखा है उसके बावजूद भी कम आया, तो आप कॉपी रीचेकिंग का फॉर्म भरिएगा। अन्यथा किसी के बहकाव में आकर यह सोचकर मत भरिएगा कि मेरे मार्क्स बढ़ ही जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे, घटेंगे। अगर कम लिखा है तो घटेंगे भी, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पे देखिए कुछ स्टूडेंट की यह सोच रहती है कि मेरी जब मैं कॉपी रीचेकिंग का फॉर्म भरूंगा तो मेरी कॉपी है वो दोबारा किसी दूसरे टीचर से चेक करवाई जाएगी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ऐसा देखिएगा, हां कुछ सब्जेक्ट में इस बार किया गया जिसके बारे में हम आगे हुआ बात करेंगे। देखिए कॉपी रीचेकिंग में अक्सर किस तरह से यहां पे आपकी कॉपी चेक होती है वो आपको बताता हूं। एक तो आपकी जैसे रीटोटलिंग की जाएगी, हो सकता है कि यहाँ पे जो आपके मार्क्स आए हैं अंदर कुछ और दिए हैं, बाहर कुछ और दिए हैं, यहाँ पे टोटलिंग में किसी प्रकार की कोई भिन्नता होगी तो वो किया जा सकता है। इसके अलावा केजिंग में भिन्नता,
केजिंग से भिन्नता का मतलब ये है कि देखिए अंदर का जो प्रश्न है, जहां आपने क्वेश्चन का आंसर किया, उसके अंदर किसी टीचर ने फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 5 नंबर दे दिए और कॉपी का जो मेन प्रश्न है वहां पर उसने 2 नंबर दे दिए, तो ये केजिंग में भिन्नता होगी, ये चेक किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई क्वेश्चन चेक ही नहीं किया है तो यहां पे ये चेकिंग की जाएगी। लेकिन यहां पे खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा कोई क्वेश्चन यदि 5 नंबर का है और आपने उसे 100% सही भी किया लेकिन एग्जामिनर ने उसमें केवल 1 नंबर दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन है उसकी जांच नहीं की जाएगी। इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। चलिए इस बार जो बड़ा बदलाव हुआ है वो आपको बताऊंगा, फिर आगे कॉपी के लिए आवेदन कैसे करते हो वो आपको बताऊंगा। इन नियमों को आपको जानना जरूरी है। देखिएगा पिछली बार बोर्ड ने एक प्रैक्टिकल किया और वो प्रैक्टिकल उनका सफल हुआ, और वो प्रैक्टिकल किया था मैथ सब्जेक्ट पर, यानी गणित विषय पे किया था। उसमें क्या किया कि यहां पे री एग्जामिनेशन करवाया गया था, कॉपी की पुनः जांच करवाई गई। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं कॉपी की पुनः जांच करवाना चाहता हूं तो वो दोबारा है, जब आप कॉपी रीचेकिंग का फॉर्म भरते हो ना तो वो पुनः जांच थी में थे, लेकिन इस बार आपको 2 सब्जेक्ट की ओर छूट दे दी गई। कुल मिला के 3 सब्जेक्ट हो गए, एक तो इंग्लिश हो गया, एक आपकी साइंस हो गई, एक आपकी यहां पे मैथ हो गई। इन 3 सब्जेक्ट में आप अपनी कॉपी पुनः चेक करवा सकते हो। हालांकि जैसे आप आवेदन करोगे तो तुरंत नहीं होगा, पहले वो चेक करेंगे, उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन डालना पड़ेगा, जिसके बारे में हम आगे वो बात करेंगे। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, जब आप कॉपी रीचेकिंग के लिए पेमेंट करोगे, जो भी फीस अदा करोगे, वो शुल्क आपको वापस लौटाया नहीं जाएगा, भले आपके मार्क्स बढ़े या नहीं बढ़े। हालांकि पिछले साल से बोर्ड ने ये रूल बदला है, इससे पहले ये रूल हुआ करता था यदि आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो आपका शुल्क है वो वापस लौटा दिया जाता था, लेकिन अब आपका ये शुल्क है वो नहीं लौटाया जाएगा। चलिए इसके अलावा देखिए, जब आप ये आवेदन फॉर्म भरोगे तो 2 चीजें आपके लिए होना जरूरी है, एक तो आपके पास मोबाइल नंबर, एक आपकी मेल आईडी, और दोनों ही एक्टिव होना जरूरी है। ध्यान रखना, ना तो मोबाइल नंबर बदले जाएंगे ना ईमेल आईडी बदली जाएगी। अगर आपके मोबाइल के अंदर एसएमएस की सेवा नहीं है, अगर आपका मोबाइल नंबर अस्थायी है माफी चाहता हूं, खूब जोर लगा के बोलना पड़ता है मेरे को क्योंकि मेरी तो आदत ही ऐसी बन गई। तो देखिएगा यहां पे अपने घर में कई बार अस्थायी नंबर होते हैं, स्टूडेंट भी अपने पास मोबाइल नंबर रख लेते और वो कभी रिचार्ज नहीं करवाते, सिम बंद हो जाती है और उसके बाद उसमें कोई सूचना नहीं होती। इसके अलावा हो सकता है कि आपके मोबाइल नंबर में डीएनडी की सर्विस एक्टिव हो, उसके अंदर कुछ एसएमएस हमें प्राप्त भी नहीं होते, जैसे आजकल प्रमोशनल मैसेज आते हैं ना, इस तरह से वो उसके लिए अपन डीएनडी एक्टिव करते हैं। तो अगर ये सुविधा आपके मोबाइल पे बंद होगी तो आपको बोर्ड की तरफ से कोई सूचना नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे आप कॉपी रीचेकिंग के लिए आवेदन करोगे वो आपका एक अस्थायी रजिस्ट्रेशन होगा, और जब आपकी कॉपी का नंबर आ जाएगा चेक करने के लिए और बोर्ड के द्वारा आपकी जो कॉपी ऑनलाइन अपलोड कर दी जाएगी आपकी आईडी पे, उसी दिन आपको एक एसएमएस प्राप्त होगा, वह मेल भी प्राप्त होगा और एसएमएस भी प्राप्त होगा। अगर वो एसएमएस आपके पास नहीं है तो आपकी सारी मेहनत खराब, क्योंकि मात्र आपको 5 दिन का समय दिया जाएगा, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वहां पे वो एक्टिव हो जाएगा कि हमने तो संबंधित जो कैंडिडेट है उसको एसएमएस भेज दिया। उस एसएमएस के अंदर आपको एक आईडी और एक नया पासवर्ड मिलेगा, उस आईडी और पासवर्ड से ही आप अपनी कॉपी देख सकते हो। आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, बोर्ड के द्वारा आप जो भी सब्जेक्ट के लिए आवेदन करोगे ना, उसकी पीडीएफ फाइल आपकी आईडी के अंदर अपलोड की जाएगी। आप एक एक प्रश्न है चेक कर सकते हो कि वाकई में जो एग्जामिनर है वो उसने हमारी कॉपी सही चेक की है नहीं की है। पीडीएफ फाइल आएगी, लेकिन मात्र आपको 5 दिन का समय मिलेगा। खास बात यही है कि इसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और आपके मोबाइल नंबर को भी आपको एक्टिव हो रखना पड़ेगा। अपना घर का कोई मुख्य नंबर दीजिएगा जो कि यहां पे 24 घंटे है एक्टिव रहता हो, क्योंकि हर साल मेरे पास इतनी क्वेरी आती हैं बस पूछो मत। अब मैं कोशिश करता हूं यहां पे संबंधित बोर्ड से कुछ की यूजर आईडी दोबारा फॉरवर्ड करवाने की, कई बार मैंने यहां पे करवाई भी है, हजारों बच्चों की करवाई है, लेकिन आप इस बार ये बड़ी गलती मत कर देना। इस बार बोर्ड और ज्यादा यहां पे एक्टिव हो गया, ठीक है। अब साथियों बताना चाहूंगा, जैसे ही आपने आवेदन कर दिया तो आवेदन करने के तुरंत बाद आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इसके अलावा
एक साथ भी रिजल्ट दोबारा जारी नहीं किया जाएगा। आप ये सोच रहे जैसे अभी सभी बच्चों का एक साथ रिजल्ट जारी किया ना, तो कॉपी रीचेकिंग वाले बच्चों का रिजल्ट एक साथ नहीं जारी किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हजारों की संख्या के अंदर है स्टूडेंट है इस कॉपी रीचेकिंग के लिए आवेदन करेंगे, तो यह मुमकिन नहीं है कि सबकी कॉपी एक साथ है वो बोर्ड के द्वारा स्कैन की जाए या फिर उनका रिजल्ट है उसका एनालाइज किया जाए। तो धीरे धीरे है उसको चेक किया जाएगा और इसमें काफी समय भी लग सकता है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, यहां तक कि 8-8, 10-10 महीने भी लग जाते हैं। तो कोई भी साथी ये सवाल नहीं करेगा कि मेरे पास सूचना नहीं आई है। अब धीरे देखिए, शुरुआत तो पिछले अभी तो ये चल रहा है, अगले महीने भर के अंदर है, अभी ये मार्च चला गया, अप्रैल के आधे तक है रिजल्ट है वापस रीचेकिंग का है, उसका एसएमएस आपको आने लग जाएगा। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, हर दिन आपका मोबाइल का टेक्स्ट जो एसएमएस है वो देखना पड़ेगा, हर दिन आपकी जो मेल आईडी है उसे आपको यहां पे चेक करना पड़ेगा, फिर जैसे आ जाएगी आप देख लीजिएगा। अब मान लेते हैं यहां पे आपने आवेदन किया कॉपी रीचेकिंग का, अगर बोर्ड के कर्मचारियों को ऐसा लगा कि हां यार इसमें किसी प्रकार की गलती हुई है, तो वो आपके मार्क्स में चेंज कर देंगे, कोई टोटलिंग में कोई क्विजिंग में भिन्नता इस तरह की है, तो जब आप उसका स्टेटस देखोगे ना तो आपको यहां पे वो दिखा देगा चेंज, ठीक है। नो चेंज, नो चेंज का मतलब आपकी कॉपी के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब जैसे आपका रिजल्ट आएगा 5 दिन का आपको समय मिलेगा, अगर आपको लग रहा है कि यार यहां पे ये नो चेंज आया या फिर चेंज आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे 2 मार्क्स की बजाय मेरे 10 मार्क्स हैं वो बढ़ने चाहिए थे, फिर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। वो भी मात्र आपको 5 दिन का समय मिलेगा, जिस दिन आप आईडी के अंदर लॉगिन कर लेते हो। जैसे आज आपको एसएमएस प्राप्त हो गया, ठीक है, अब अगले 2 दिन आपको, वैसे तो 5 दिन का समय मिलता है, अब अगले दिन आपने यहां पे लॉगिन किया तो मात्र 4 दिन का आपको समय मिलेगा। ध्यान रखना इस बात को, यह जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप देख लेना YouTube के ऊपर किसी भी क्रिएटर की वीडियो देख लेना, जो मैं जानकारी बता रहा हूं कोई भी क्रिएटर आपके साथ शेयर नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास इस तरह की जानकारी नहीं होती है। मैं तो डायरेक्ट बोर्ड से कनेक्ट भी रहता हूं और समस्याओं का समाधान भी करवाता हूं। खैर कोई बात नहीं, तो यहां पे अगले 5 दिन से पहले पहले आपको ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा फिर से, और उस समय भी आपको 100 रुपए का शुल्क वो देना पड़ेगा पर सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो पहले आप चेक कर लीजिएगा, अपनी कॉपी की पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद संबंधित टीचर से उसका एनालाइज करवाना कि कहां पर क्या गलती है। मैं धीरे धीरे एक एक वीडियो अपलोड करता चाहूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा, जैसे आएंगे मेरे पास रिजल्ट आते रहेंगे। आज भी एक आईडी को यूज करते हुए आपको मैं आगे की प्रोसेस है वो दिखाऊंगा, तो उस समय आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद आपको वाया एसएमएस, वाया आपको मेल के द्वारा ही सूचित किया जाएगा। अब उसके बाद उसका स्टेटस नहीं दे सकते। स्टेटस जब आप पहली बार आवेदन करोगे, आपकी कॉपी अपलोड हो जाती है, उसमें चेंज या नो चेंज आता, वो स्टेटस आप देख सकते हो। जब आप ऑब्जेक्शन लगाओगे उसके बाद आप स्टेटस नहीं दे सकते, उसकी सूचना बोर्ड के द्वारा आपको एसएमएस या मेल के द्वारा ही दी जाएगी। मान लेते हैं अब आपके मार्क्स चेंज हो गए, तो यहां पे जो चेंज मार्क्स वाली मार्कशीट है वो आपको है वो भेजी जाएगी। अपना रिजल्ट है वो चेक कर ले, एक तो देखिएगा अपना अभी जो रिजल्ट है वो चेक कर लीजिएगा। जब यहां पे दोबारा कॉपी री अपलोड हो जाए, दोबारा आपके मार्क्स की डिटेल आ जाए, तो उनका स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लेना। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आज रिजल्ट डिक्लेयर किया तो उस रिजल्ट के अंदर मार्क्स कुछ और ही हैं, और हमने कॉपी रीचेकिंग के बाद देखा तो वहां पे मार्क्स कुछ और ही हैं। हो सकता है उसमें आपके बढ़े हुए नंबर हो और यहां पे आपके नंबर कम हो, यहां पे कम और उसमें ज्यादा हो। लेकिन मैंने एक बात बताई ना, कम नंबर भी होंगे, तो इस बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। आशा रखता हूं अब आप यहां पे अच्छी तरह से वो समझ गए। चलिए अब इसकी थोड़ी सी प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूं, हालांकि पूरा जो प्रोसेस है वो एक नई वीडियो में मैं दिखा रहा हूं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि डिटेल काफी होगी, वीडियो भी यहां पे काफी लंबा हो गया। चलिए अपन यहां पे क्या करना है, साथ साथ में एक बार आप पोर्टल है वो देख लीजिएगा। देखिएगा सबसे पहले तो आपको बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे आना होगा। ये बोर्ड की ऑफिशियल साइट आप देख सकते हो। जब आप इस साइट पे आओगे तो यहाँ पे देखिए आपको स्कूटनी का एक लिंक है वो देखने को मिलेगा, स्कूटनी 2026। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि आप दिशा निर्देश पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो यहाँ पे देखिए इनकी मेल आईडी है और मोबाइल नंबर, इनसे आपको यहाँ पे संपर्क करना है। अब सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम यूजर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए जब आपके पास एसएमएस आ जाएगा
और नई यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगी। तो नीचे वाला जो ऑप्शन है यहां से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। अब भी अपन जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यहीं से आप स्टेटस देखोगे, स्टेटस का लिंक आपको बाद में यहीं अवेलेबल हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो यहां पे जो भी आपकी क्लास है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, कौन सी है, 10वीं है, 12वीं है, प्रवेशिका है, वरिष्ठ उपाध्याय, जो भी कर लीजिएगा, क्योंकि फिलहाल 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ है, तो ऐसे में 10वीं आपको यहां पे सिलेक्ट करना है। 12वीं है तो 12वीं कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना रोल नंबर डालना है, अपने मोबाइल नंबर डालने हैं, अपनी मेल आईडी डालनी है, अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, ये सारी डिटेल आपको यहां पे डालनी पड़ेगी, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिएगा ये बैंक डिटेल तो बोर्ड ऐसे ही डलवा रहा है, मैं इस संबंध में बोर्ड से बात करूंगा, क्योंकि बोर्ड रिफंड तो करेगा नहीं। अब रिफंड नहीं करेगा तो कोई मतलब भी नहीं है इस ये, क्योंकि ये पुराना यहाँ पे पोर्टल है। तो आज इस संबंध में मैं बात करूंगा, क्योंकि मैंने भी अभी देखा इस पोर्टल को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एक अपनी आईडी अपलोड करनी है, स्टूडेंट की आईडी है, और इस आईडी में क्या क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक सेकंड रुकिएगा। यहां पे देखिए क्या क्या है, या तो आप अपना एडमिट कार्ड अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये स्टूडेंट की होनी चाहिए, ठीक है। अब ये करने के बाद जैसे आप इसमें रजिस्टर करोगे तो आपके पास एक अस्थायी अपने मोबाइल से आप लॉगिन हो जाओगे, यहां पे आपकी कॉपी भी दिखाई देगी, और यहां पे आप उसको सबमिट कर देना, पेमेंट कर देना। देखिए जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक ये फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। अगर एक बार पेमेंट हो गया और आपके बैंक से कट गया तो आपको थोड़ा सा वेट करना है 24 घंटे का, उसके बाद आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। अगर 24 घंटे बाद अपडेट नहीं होता तो एक बार आप हेल्पलाइन पे बात कर लेना, बोर्ड वालों से बात कर लेना या बैंक वालों से बात कर लेना। अगर कट गया है तो दोबारा आप पेमेंट है वो कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे जो भी आप मोबाइल नंबर दोगे, मेल आईडी दोगे, तो वो ई मित्र वाले की नहीं देनी। यहां पे जो बैंक खाता है वो अपने माता पिता का ही देना। अगर स्टूडेंट का खुद का है तो खुद का दीजिएगा, कोई यहां पे दिक्कत है वो नहीं आने वाली है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिए बैंक खाता अभी अगर ये हटाते हैं तो ठीक है, अन्यथा क्योंकि इसके बगैर तो ये पोर्टल चलेगा नहीं, तो अपने माता पिता का यहां पे बैंक डिटेल डाल दीजिएगा, मेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको अपनी ही डालनी है। बस जैसे आप प्रोसेस कर दोगे सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपको यहां पे वेट करना है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। अब इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अब पूरा ट्यूटोरियल देखने के लिए अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देखिएगा। फिर भी यदि आपको इन फ्यूचर समस्या आती है या फिर इसके बारे में कोई अपडेट आता है तो देखिए, एक तो मैं सोशल मीडिया पे आपको जानकारी देने वाला हूं, जैसे अपना इंस्टाग्राम है, अपना टेलीग्राम है, अपना व्हाट्सएप चैनल है, अपना फेसबुक पेज है, सब पे दूंगा। और इसके अलावा यदि भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम से कनेक्ट कीजिएगा, आपकी मदद करूंगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों यहां पे चलते चलते खास जानकारी और बताना चाहूंगा, फिर भी मान लीजिए इस साइट पे पहुंचने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, हो सकता है कि आप इस लिंक पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो। और हमारी साइट का नाम है rajgurji.com, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी साइट पे सभी डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो जैसे आप साइट के होम पेज पे आओगे, यहाँ पे देखिए मेनू बार में आपको स्कूल कॉलेज में आरबीसी बोर्ड का मेनू मिल जाएगा, और यहाँ पे एक नया पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब इस नए पेज के अंदर आपको बहुत सारी डिटेल्स है वो मिलती रहेंगी, थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना। तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे देखिए सभी डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। जैसे किसी एक लिंक पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए वो रजिस्ट्रेशन वाला पेज ही ओपन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को भी आप यहाँ पे है फॉलो कर सकते हो। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।